तो अपने कैरेक्टर को बरकरार रखना रोमन रेंस आजकल के टाइम में बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। लाइव इवेंट के अंदर एक बंदा जो है, जब रिंग साइड पे रोमन रेंस अपनी एंट्रेंस ही कर रहे थे, तो एक बंदे ने जॉन सीना की मर्च पहनी हुई थी और उसको देख के रोमन रेंस कह रहे हैं, भाई ये क्या दिखा रहा है तू मुझे, मैं वैसे ऑलरेडी स्मैश कर चुका। और वहां पे वो बंदा सच में ना बड़ा बुरा फील हो रहा था मुझे उसके लिए। सब उस पर हंस रहे हैं और रोमन रेंस उसका वहां पे जो है मजाक उड़ा रहे थे। ये चीज आज के टाइम में ना डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर होती नहीं है, क्योंकि जब लाइव इवेंट्स के अंदर सुपरस्टार जाते हैं तो वो थोड़ा सा फ्रेंडली होने की कोशिश करते हैं कि हम जिस भी कैरेक्टर के अंदर फर्क नहीं पड़ता, हम जो है अपना मतलब हम नॉर्मल तरीके से फैंस के साथ बिहेव करेंगे, जैसा रोमन रेंस ने किया भी है कई बार लाइव इवेंट्स के अंदर। लेकिन यहाँ पे तो भाई काफी छिल दी इस फैन की अकेले जो ये जॉन सीना की मर्च पहन के आया था। वैसे जॉन सीना के बारे में एक और चीज आपको बताने के लिए कि गुंथर के साथ शायद हमको उनका मैच देखने को मिल सकता है, क्योंकि उन्होंने सीधा सीधा चैलेंज ही कर दिया जॉन सीना को कि भाई देखो, मेरे को अपनी ये जो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप है इसकी प्रेस्टीज को बढ़ाना है और इसके लिए जॉन सीना के साथ अगर जो है मेरा मैच होता है तो ये बहुत बढ़िया चीज हो सकती है। वैसे अभी सीना और थियरी का मैच ही पेंडिंग है, लेकिन क्या वो मैच होगा उसके ऊपर आप लोग कुछ कंफर्मेशन नहीं कह सकते। और इसके पीछे रीजन ये है कि अब विंस मैकमैन तो ऑब्वियसली रहे नहीं, अब विंस मैकमैन रहे नहीं, तो ऐसे में यहाँ पे हो सकता है ट्रिपल एच वाला मैच ना करें। लेकिन गंथर में डेफिनेटली बहुत इंटरेस्ट है ट्रिपल एच को, तो इस मैच की होने की रियल पॉसिबिलिटी है आने वाले टाइम में, अगर कुछ टाइम करे जॉन सीना और डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर कंपीट कर रहे हैं। ऑब्वियसली भी वो गए नहीं है, डब्ल्यूडब्ल्यू से रिटायर नहीं हुए, लेकिन उनके शेड्यूल पे भी डिपेंड करता है कि वो कितने ज्यादा रेसल करेंगे। तो फिर ये गुंथर और जॉन सीना का मैच आई थिंक बहुत बढ़िया मैच हो सकता है। गुंथर की अगर आपने रेसलिंग स्किल अच्छे से फॉलो करी होगी शुरुआत से अब तक, उनके यूके के टाइम से फिर एनएक्सटी के ऊपर, वो मेन रोस्टर के ऊपर, तो डेफिनेटली ये बहुत एक कमाल की चीज हो सकती है। वैसे अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं और विंस मैकमैन के बारे में बात करते हैं, बॉबी लैशली के बारे में बात करते हैं। मैंने कल या परसों वाली वीडियो पता नहीं कभी तो पूछा था कि आपके हिसाब से कौन वो सुपरस्टार्स होंगे, जो मैंने आपको कहा था कि रिपोर्ट आई है कि नर्वस है कुछ सुपरस्टार विंस मैकमैन के जाने से, कि अब उनकी पोजीशन क्या रहने वाली है कंपनी के अंदर। मैंने आपसे कहा था कि चलो नाम बताओ कि आपके हिसाब से कौन सा वो नाम है, नेम्स हैं जो कि दिक्कत में होंगे विंस मैकमैन के जाने के बाद से। तो जो मैंने सबसे ज्यादा आप लोगों के कॉमेंट पढ़े थे वो बॉबी लैशली के थे। अब इसके बारे में बॉबी लैशली का क्या कहना है, देखो बॉबी लैशली शायद सच में आप लोगों ने बिल्कुल सही लगा, क्योंकि अपने आप को हिम्मत बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देखो विंस मैकमैन भले ही रिटायर हो गए, लेकिन विंस मैकमैन यहाँ से जाने नहीं वाले, वो अभी भी जो है और लोगों को अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर देते रहेंगे, वो हमारे अराउंड ही रहने वाले हैं। तो ऐसा बॉबी लैशली का यहाँ पर कहना था। हालांकि विंस मैकमैन के अकॉर्डिंग वो रिटायर हो गए पूरी तरीके से, बट हाँ शायद बॉबी लैशली के कहने का मतलब ये था कि क्योंकि इतने टाइम से वो डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ जुड़े हुए हैं, तो ऐसे अब जो सुपरस्टार रिटायर हो जाते हैं वो भी तो आते रहते हैं ना बैक से, तो शायद उस चीज से रिलेटेड बॉबी लैशली ने बात करी। लेकिन उन्होंने अपॉर्चुनिटीज देने की भी बात करी है विंस मैकमैन की तरफ से, तो ये मुझे काफी इंटरेस्टिंग बात लगी बॉबी लैशली की तरफ से कि अच्छा अभी जाने के बाद भी वो ऐसा सोच रहे हैं। शायद ऐसा है नहीं, या फिर हो सकता है हो भी, बॉबी लैशली शायद इस बात को बेटर जानते होंगे, लेकिन पता लग रहा है कि विंस मैकमैन बॉबी लैशली के ऊपर सच में बहुत अच्छे थे। इसीलिए मैं रिसेंटली देखा भी उनको पुश मिला था, और शायद बॉबी लैशली इतना कुछ खुश नहीं है विंस मैकमैन के जाने से। ड्राफ्ट बहुत जल्दी आपको देखने को मिल सकता है, तो रिपोर्ट्स यहाँ पर ये है कि डब्ल्यूडब्ल्यू या तो अगस्त के महीने में या फिर सितंबर के महीने में जो है ड्राफ्ट को करेगी। मेरे ख्याल से अगस्त वाले रूमर्स इतने सच नहीं हो सकते, क्योंकि अब क्लैश एट द कैसल होने वाला है, तो फिर उसकी भी प्रिपरेशन वगैरह करनी है। फिर सितंबर में जाकर जब होगा क्लैश एट द कैसल निपट जाएगा, तो उसके बाद जो है डब्ल्यूडब्ल्यू जाके इसको आराम से करवाएगी। तो मुझे कुछ ऐसे प्लान लग रहे हैं इसके बारे में, और इस बार ड्राफ्ट देखना बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अभी तक तो विंस मैकमैन के कंट्रोल में रहता था ड्राफ्ट, अब यहाँ पर सीईओ बदल चुके हैं, क्रिएटिव हेड बदल चुके हैं, तो अब वो किस तरीके से जो ये शेकअप होता है उसके अंदर जो सुपरस्टार इधर से उधर जाएंगे उनकी एक्चुअल में वैल्यू होगी और उनको किसी रीजन की वजह से ड्राफ्ट किया जाएगा, ऐसा नहीं कि बस नाम के लिए कर दिया। तो आई थिंक इस बार का ड्राफ्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिस तरीके से हमको डब्ल्यूडब्ल्यू में चेंजेस देखने को मिले विंस मैकमैन के जाने के बाद। साशा बैंक्स शायद कल के स्मैकडाउन के एपिसोड में अपना सरप्राइज रिटर्न करके सबको शॉक कर सकती हैं। तो एक क्या है ये, कोई तो गेम है, फ्लैग सेलिब्रिटी फ्लैग फुटबॉल गेम था, जहां के लिए साशा बैंक्स एडवर्टाइज थी वहां पर अपीयर होने के लिए, लेकिन अब उनकी अपीयरेंस को कैंसिल कर दिया है, और वो फ्राइडे को ही इवेंट था, और फ्राइडे को आपको पता है स्मैकडाउन होती है, यानी कि कल, मतलब हमारे यहाँ तो भी फ्राइडे हो गया, लेकिन यूएसए के टाइमिंग आपको पता है पीछे चलती है थोड़ी। तो कल आपको एक्सपेक्टेड है कि साशा बैंक शायद जो है वापस आ सकती है। इसके पीछे सिर्फ एक ही रीजन है कि क्योंकि उनको उस वाले फुटबॉल गेम से हटाया गया है, तो शायद उसके पीछे रीजन ये हो सकता है कि अब क्योंकि साशा बैंक से नेओमी ने अग्री तो कर लिया है डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ आने के लिए, तो शायद कल के स्मैकडाउन के एपिसोड में वो आ जाए, और अगर ऐसा है तो फिर अकेले तो वो आने नहीं वाली, साथ में हमको नेओमी भी देखने को मिलेंगे। एंड मुझे लगता है क्राउड काफी तगड़ा पॉप दे सकता है अगर ये चीज होती है कल के स्मैकडाउन में, क्योंकि अभी ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है, लेकिन इस एडवर्टाइजमेंट के हटने से ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो अब तो ये क्या होगा या फिर नहीं, हमको कल के स्मैकडाउन के एपिसोड का ही वेट करना पड़ेगा।
अंडरटेकर ने भी कुछ कमेंट किया है विंस मैकमैन के जाने से और ट्रिपल एच के आने से। उन्होंने कहा कि देखो विंस मैकमैन ने बहुत कमाल का काम किया, उसमें कोई भी शक नहीं है, लेकिन अब जब ट्रिपल एच आएंगे तो शायद वो WWE बना सकते हैं जिसकी वजह से काफी सारे फैंस ने रेसलिंग को देखना, WWE को देखना शुरू किया था। वो पुरानी WWE की बात कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने टीवी 14 वाले एंगल का भी जिक्र किया। मतलब ट्रिपल एच के अकॉर्डिंग तो भाई मतलब सॉरी अंडरटेकर के अकॉर्डिंग ट्रिपल एच के हाथों में WWE बहुत ही ज्यादा सुरक्षित है। वैसे पॉल हेमन ने कमेंट किया विंस मैकमैन के बारे में कि विंस मैकमैन को कभी भी वो क्रेडिट नहीं मिलेगा जो कि उनको मिलना चाहिए WWE के सक्सेस का। सब लोग अब भूल चुके हैं विंस मैकमैन के जाने के बाद, लेकिन मैं हिपोक्रेट नहीं होना चाहूंगा। मैं अभी इस बात पर अडिग हूं कि भैया एक अपना यूनिवर्स क्रिएट किया है विंस मैकमैन ने, और आगे जाके अब अगर WWE कंटिन्यू भी हो रही है तो सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि वो जितना बड़ा प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म का पूरी इमारत ही खड़ी कर दी है विंस मैकमैन ने, उस चीज की वजह से आगे जाकर चीज पॉसिबल होगी। वैसे अगर आपको ये लगता है ना कि विंस मैकमैन का ज्यादा कुछ है नहीं क्रेडिट, तो मैं आपसे यही बोलूंगा डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मिलेगा सबसे ऊपर, या फिर रेसल चैटर सर्च करो और इंस्टाग्राम स्टोरी देख लेना मेरी, आपको शायद एक अच्छा रियलाइजेशन हो जाएगा। तो जा रहे हो तो भाई फॉलो भी कर लेना है। चलो ठीक है, अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम चलते हैं। और पॉल हेमन ने रॉक के बारे में कुछ कमेंट किया, और भाई ये कितने कमाल है पॉल हेमन, बातों बातों में वो ऐसी बातें कर जाते हैं जो कि बहुत ज्यादा फनी भी लगती हैं। और पॉल हेमन ऐसे बात कर रहे थे जैसे कि वो तो भैया बहुत सीरियस होकर बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा देखो अगर ड्वेन जॉनसन यानी कि रॉक को हारना है रोमन रेंज से, और इसकी उसे पब्लिसिटी चाहिए, रॉक को पब्लिसिटी चाहिए, तो हमको देने में कोई भी दिक्कत नहीं है। और देखो हम तो उसे टाइटल मैच भी दे देंगे, हम ये भी नहीं कह रहे कि उसे बैटल रॉयल जीतना है, उसको वेट करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ये जो है बॉक्स ऑफिस वाला सीन है यहाँ पे। और मैं जो है पर्सनली आऊंगा और रॉक और रोमन रेंज का जो है मैच करवा लेंगे। और फिर वो ये भी कह रहे हैं कि वो आइलैंड ऑफ रेलेवेंसी की बात कर रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि भाई ट्रैवल चीफ वही है, वो भी एंड में आके जो है एक्नॉलेज ही करेगा रोमन रेंज को, रॉक इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। तो भाई मुझे तो यही सुन कैसी आई कि पॉल हेमन ये कह रहे हैं कि रॉक को अगर हारने की पब्लिसिटी चाहिए तो वो रोमन रेंज उनको दिला सकते हैं। भाई काफी कमाल बातें करते हैं यार। स्पेशल काउंसिल हो तो ऐसा जो कि बस भक्ति में लीन हो जाए बिल्कुल, और कुछ यही काम जो है पॉल हेमन यहाँ पे कर रहे हैं रोमन रेंज के लिए। अब देखो भाई रेसलमेनिया 39 में कहेंगे मैच का सीन बनता है, और अगर सीन बनता है तो आई थिंक उसकी स्टोरी लाइन जो है आने वाले कुछ महीनों में WWE शुरू कर सकती है। अगली स्टोरी यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग है, और WWE के जो इन्वेस्टर्स हैं वो WWE के बिकने को लेकर कुछ यहाँ पे ऐसी चीजें चल रही हैं। अब बिकने का मतलब अगेन ये नहीं होता कि बिक गई कंपनी खत्म हो गई, बिकने का मतलब जो हैंड्स हैं, जो ओनर वगैरह वैसे चेंज हो गए। तो जो इन्वेस्टर्स इस समय वो बिकने वाली चीज के ऊपर कुछ फोकस कर रहे हैं, और ये चीज हुई है विंस मैकमैन के जाने के बाद से, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग WWE से भी बड़ी कुछ और एंटिटीज हैं, कुछ कंपनीज हैं जो कि शायद कुछ और अच्छा काम कर सकते हैं, फिर बेटर हो सकती है। तो ये अभी कुछ जस्ट इनिशियल रिपोर्ट्स के बारे में ज्यादा कुछ अभी आया नहीं है, बट हाँ चेंज तो आएगा यहाँ पे विंस मैकमैन के जाने के बाद से, क्योंकि बहुत सारे लोग जो कि विंस मैकमैन की वजह से इन्वेस्ट करके बैठे हुए थे, शायद उनका मन हट सकता है। वैसे मैं आपको बताया था कि विंस मैकमैन के हटने के बाद से, रिटायरमेंट के बाद से WWE के स्टॉक्स का प्राइस बढ़ा था, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है देखने के लिए। अब देखते हैं भाई, ये तो इनका बिजनेस गेम है, हम क्या इसके बारे में बोलें, बट हाँ बिक रही है नहीं उसके बारे में आपको जरूर बता सकता हूँ। नेक्स्ट गाइस हम लोग बात करते हैं कल स्मैकडाउन के एपिसोड की। तो भाई कल आप रोमन रेंज को देख सकते हो स्मैकडाउन पर, क्योंकि WWE ने कल के शो के लिए रोमन रेंज को एडवर्टाइज किया हुआ है। और इतना ही नहीं, WWE क्लैश एट द कैसल के रोमन रेंज एंड ड्रू मैकिंटायर के मैच को भी हाइप कर रही है, और वो ये कह रही है कि अगर तुमने समर स्लैम में जो देखा था उसे देख के तुम चौंके हो, तो फिर स्मैकडाउन में और भी कुछ ऐसे तगड़ी चीजें होने वाली हैं। वैसे इतनी तो तगड़ी होंगी नहीं, लेकिन हाइप करने के लिए भी जरूर बोल देते हैं। तो कल फेस ऑफ आपको ड्रू मैकिंटायर रोमन रेंज का देखने को मिल जाएगा, आई होप देखने को मिल जाएगा, क्योंकि रोमन रेंज एडवर्टाइज और बाकी ड्रू मैकिंटायर तो आएंगे ही। तो कल स्मैकडाउन जो है डेफिनेटली बिल्ड बनाने के हिसाब से काफी इंटरेस्टिंग हो सकती है क्लैश एट द कैसल के लिए। और गाइस हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट फाइनल स्टोरी की तरफ, और ये थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है कि क्या करने वाली है WWE ये रोमन रेंज और सेथ रॉलिंस के एंगल को किस तरीके से लाने वाले हैं। तो हमने ये भी देखा था कि सेथ रॉलिंस जो कब से ही कहे जा रहे हैं, जैसे अपॉर्चुनिटी मिली थी ब्रॉक लेसनर को रोमन रेंज से लड़ने की, तो उन्होंने कहा भाई मैं तो लाइन में खड़ा रह गया, उसको मैच मिल जा रहा है। फिर अब ड्रू मैकिंटायर के साथ भी जो क्लैश एट द कैसल के अंदर रोमन रेंज का मैच होने वाला है। तो सेथ रॉलिंस को स्टिल प्रॉब्लम है, और इस बात को उन्होंने रॉ पर भी एड्रेस किया था, जब उन्होंने कहा था कि भाई देखो मैं अब निपट चुका हूं सारी चीजों से, रिडल से, अब मुझे फोकस करना है रोमन रेंज के ऊपर। इवन हमने ये भी देखा था कि वो एक स्टेयर डाउन भी हुआ था रैंप के ऊपर जब सेथ रॉलिंस की एंट्रेंस हो रही थी और रोमन रेंज एग्जिट कर रहे थे। और इस बात को WWE ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक डेडिकेटेड वीडियो के साथ बताया हुआ, जहां पर वो दिख रहे हैं यहाँ पर, इस वाली वीडियो को उन्होंने डाला और कैप्शन भी आप लोग पढ़ ही सकते हो। WWE टीज कर रही है रोमन रेंज एंड सेथ रॉलिंस की राइवलरी को। अब देखो ये बात तो हम लोग जानते हैं कि क्लैश एट द कैसल के अंदर तो उनका मैच होने नहीं वाला, क्योंकि रोमन रेंज एंड ड्रू मैकिंटायर का मैच ऑफिशियली
WWE ने कर दिया ऑफिशियली, ये होने वाला है। तो सेथ रॉलिंस कैसे में कोई रोल प्ले करने वाले हैं? मतलब हमने जब करंट स्टोरी लाइन में ड्रू मैकिंटायर और रोमन रेंस को हम देख रहे हैं, तो फिर उसमें WWE जो सेथ रॉलिंस का साइड से एंगल लगाने की कोशिश कर रही है, शायद इसका क्लैश एट द कैसल की मैच के रिजल्ट पर, कुछ एंडिंग पर असर पड़ सकता है। वैसे अचानक से बहुत सारी ऐसी अलग अलग सोर्सेज से बात आ रही है कि भाई ड्रू मैकिंटायर जीत सकते हैं क्लैश एट द कैसल के अंदर, क्योंकि वो उनके होम टाउन में होने वाला है, इतने बड़े स्टेडियम के अंदर होने वाला है, और शायद WWE वो एक मूवमेंट क्रिएट करना चाहेगी और शायद वो एक परफेक्ट तरीका हो सकता है रोमन रेंस के रेन को एंड करने का। तो अगर वो सिनेरियो है तो क्या पता सेथ रॉलिंस उस चीज में एक बड़ी इन्वॉल्वमेंट कर सकते हैं। अभी एक प्योर स्पेकुलेशन है, ये ऐसा कोई रूमर या फिर रिपोर्ट नहीं है, लेकिन जिस तरीके से स्टोरी लाइन चलने के बावजूद भी रोमन रेंस एंड ड्रू मैकिंटायर की WWE सेथ रॉलिंस को साइड से प्लग करने की कोशिश कर रही है, तो शायद एक्चुअल में हो सकता है इसका इसी वाली स्टोरी लाइन से कोई लिंक हो, जो कि अभी हमको डायरेक्टली तो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन शायद क्लैश एट द कैसल के अंदर ये चीज पता लग जाए और सेथ रॉलिंस वो रीजन हो सकते हैं जो कि रोमन रेंस को उनकी चैंपियनशिप कॉस्ट करवा दें। तो देखते हैं भाई अब क्या होता है इस मैच के अंदर। एक बार को रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर के मैच में मैं कह सकता हूं कि हाँ, रोमन रेंस का चांस ज्यादा था, प्रेडिक्टेबल थोड़ा सा था ये मैच, लेकिन ये सीन मुझे रोमन रेंस एंड ड्रू मैकिंटायर के मैच में थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है। बाकी आपके इसके ऊपर क्या टेक है मुझे आप लोग बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। आज की जो वीडियो थी वो यहीं तक की थी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।